वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करनी है इस आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल के ऊपर कि अदलिया पर इंसाफ की फराहमी पर इस आईनी तरमीम के बाद आवाम को कितना फ़ायदा होगा और किस तरीके से चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी, क्योंकि अभी तक बहुत से खदशात हैं, बहुत से सवालात हैं कि केसेस किस तरह से कौन से बेंच को मुंतकिल होंगे, कौन से जजेस होंगे जो इसको सुनेंगे, क्योंकि दूसरा अहम मरहला जज की तैनाती का, चीफ जस्टिस साहब की तैनाती का, उनकी नामजदगी तक का तो मुकम्मल हो गया है, लेकिन उसके बाद क्या अदलिया में कोई बहरान तो नहीं है? अब कोई ऐसी तहरीक तो शुरू होने नहीं जा रही, एक नई चीज़ जो है वो तो सामने नहीं आने जा रही। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए लॉ एक्सपर्ट, सीनियर लॉ एक्सपर्ट है अहमद पंसूटा साहब, उनसे हम बात करते हैं, उनको वेलकम भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अदलिया के 40% मुकदमात अब आईनी बेंचों को मुंतकिल हो जाएंगे इस आईनी तरमीम के बाद, 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और क्या उससे इंसाफ की फराहमी में तेज़ी आएगी, लोगों के मसाइल कम होंगे, साइलिन की जो ख्वारी होती थी, एक जो उनकी परेशानी होती थी, उसको भी अब कुछ मिलेगा, थोड़ा सा कुशन कि अच्छा ठीक है अब उनके मसाइल कम हो जाएंगे। ये चीज़ें किस तरह से अंडरस्टैंडेबल होंगी हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए? मैं समझता हूँ जी, बिल्कुल जो आपने बात की है, जो प्रेमिस था, जिस प्रेमिस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई थी, वो तो यही था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाएगा उसमें लोगों के मसाइल हल होंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल सारे मामला वहाँ चले जाएंगे और जो एक आम आदमी को इंसाफ मिलने वाला मामला है वो वहाँ रह जाएगा। लेकिन जो अभी सही चैलेंज है वो ये है कि ये भी नहीं पता किसी को कि कौन सा केस कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का होगा, कौन सा केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जाएगा। लेट से अगर चीफ जस्टिस साहब के पास कोई केस आता है और वो फील करते हैं कि ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का नहीं है और वो असल में कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर का होता है, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल केसेस के बारे में एक मिसनोमर है कि पता नहीं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो 170 या 180 केसेस थे पाकिस्तान पूरे में, तो वो भी देखने वाली बात है। तो अब किस किस केस को वहां पर लेके जाया जाएगा और किस किस केस को वहां पर लेके नहीं जाया जाएगा, ये चीज देखनी पड़ेगी हमें बेसिकली इवेंचुअली। अब वो एक गौरतलब बात है, अब वो चीफ जस्टिस साहब पे भी डिपेंड करता है, कमेटी देखनी पड़ेगी, कमेटी इसको कैसे लेते हैं। एक बेसिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर आईनी तरमीम लाई गई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आईनी तरमीम जो है वो वाला पर्पज सर्व करेगी जिसकी वजह से आईनी तरमीम जो है उसको लाया गया है। बिकॉज ये एक हॉप, जिसे कहते हैं हॉपस्कॉच टाइप सिचुएशन है और एक हॉचपॉच है, जो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल हॉचपॉच जिसको मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन से। और अब वो आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट प्रैक्टिस उसको बेहतर करेगी, चीफ जस्टिस साहब उसको कैसे देखते हैं, कमेटी उसको कैसे देखती है, एंड विद द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो है वो चीजें बेहतर होंगी। राइट सर। अहमद साहब, अब जो एक नई बहस है कि सीनियरिटी के बेस पर जो अपॉइंटमेंट हुई है उसके ऊपर जस्टिस या आफरीदी का नाम नहीं आना चाहिए था, किसी और जज साहिब का नाम आना चाहिए था, या फिर एक पसंद नापसंद का जो एलिमेंट है उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो तरीक़ाकार है, जो आईनी तरमीम हुई है, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि वकला तंजीमें ऐलान करती हुई नज़र आती हैं कि हम एहतजाज करेंगे क्योंकि ये अदलिया की सॉवरेनिटी के ऊपर भी एक तरह से अटैक है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, जो आईनी तरमीम करना है वो तो पार्लियामेंट का इस्तेकाक है, वो कर सकती है जी। उसको आर्टिकल 239 के तहत फ्लोट किया जाता है। बट इस आईनी तरमीम के 2-3 हिस्से हैं, एक है प्री आईनी तरमीम या अमेंडमेंट, एक है दी अमेंडमेंट इटसेल्फ और एक अमेंडमेंट के बाद। जहाँ तक तो प्री अमेंडमेंट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि उससे पहले ना इस पर बहस हुई, ना कोई मुबाहिसा हुआ, ना इसको फ्लोट किया गया, ना इस पर सिविल सोसाइटी के एतराज़ात लिए गए। जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी तो हर आर्टिकल जो है उसको अखबार में छापा जाता था और उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन लिया जाता था, और फिर भी 40-60 से वो अप्रूव हुई थी। हमारे यहाँ तो यही नहीं पता था कि ड्राफ्ट कौन सा है, और अगर ड्राफ्ट का पता भी था तो जिस शख्स जो फ्लोट कर रहा था उसको खुद नहीं पता था, वो कहता था मुझे नहीं दिया गया, सो ड्राफ्ट ही नहीं पता था। सो लेट से अगर ड्राफ्ट को हम फाइनल समझ भी लें, उसके ऊपर बहस कोई नहीं हुई। हो सकता है बहस होती, जिस तरह आपने वैसे सवाल पूछे हैं, 2-3 सवाल इस तरह के हम रेज करते, पब्लिक सोसाइटी रेज करती, सिविल सोसाइटी रेज करती, MNAs MPs करते, और उसके बाद उस चीज को बेहतर किया जाता है। मसलन एक एग्जांपल ये है कि 3 में से एक को जज लगाना है चीफ जस्टिस। फर्ज करें अगर एक जो है वो रिफ्यूज कर दे, तो क्या कानून ये कहता है कि बाकी 2 में से लगाना है कि आप तीसरे कोई और लेके आए कि ये चीज का इबाम था, इस चीज को हो सकता है क्लियर किया जा सकता था। इस तरह की बहुत सारी चीजें। फिर हम आते हैं आईनी तरमीम के कंटेंट पर। आईनी तरमीम का जो कंटेंट है, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इंसिडेंट। एक हर आईनी तरमीम की जो शिक है वो किसी इंसिडेंट को रेफर करती है। आर्टिकल 1872 आपको नजर आएगा मखसूस नशिस्तों को रेफर करता हुआ, आर्टिकल 1843 आपको नजर आएगा
जुडिशरी का कंट्रोल अस्यूम करने की कोशिश की जा रही है बाय द एग्जीक्यूटिव। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का जो प्रोसेस है उसमें आपको नजर आएगा कि पार्लियामेंट ये काम करेगी। उसके बाद आप आगे चलें, आर्टिकल 199 जो कि सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ जिसे कहते हैं पावर है, दैट इज एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की गई है। सो मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर ये जो आईनी तरमीम है, इट इज एन अटैक ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है दैट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल सेलिएंट फीचर इन द रावलपिंडी बार एसोसिएशन केस, और उसके अगर हम मुतसादम जाएंगे तो फिर ये आईनी तरमीम चैलेंज भी हो सकती है और पॉसिबिलिटी है कि स्ट्राइक डाउन भी की जाए। 18वीं तरमीम को जब चैलेंज किया गया तो कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन तो नहीं किया था, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर वो बुनियादी ढांचे या सेलिएंट फीचर्स के खिलाफ होगी तो उसको स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। लेकिन उस टाइम पर पार्लियामेंट को रेफर की गई थी और उन्होंने 19वीं तरमीम करके उसमें पार्लियामेंटी कमीशन जो है ये जो जुडिशरी से रिलेटेड उसका रोल चेंज कर दिया था। तो मैं नहीं समझता कि तरमीम की हो सकता है इंटेंट अच्छी हो, हम नहीं उसको क्वेश्चन कर सकते, बट अगर इंटेंट अच्छी होती तो कागज को फ्लोट किया जाता, उसके ऊपर बहस मुबाहिसा होता। एक अनहोली हेस्ट, जिस तरह लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा, एक अनड्यू हेस्ट जो है वो जब उसमें नजर आई तो फिर हम ये समझेंगे कि इट इज एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। तो अगर ये उसके पीछे इंटेंट है फिर तो मैं समझता हूँ कि वो सारा पर्पस डिफीट हो जाता है। राइट साहब, अहमद साहब ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जजेस की अपॉइंटमेंट की जिस तरह से बात की और अब उसका जाहिर है इस आईनी तरमीम के बाद एक पूरा प्रोसीजर चेंज हो गया है, आपको क्या लगता है अपने पूरे इस तजुर्बे के बाद या जो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि जिस तरह से पहले चीफ जस्टिस साहब की तैनाती का एक प्रोसेस था वो ठीक था, या अब एक जो पार्लियामेंट के थ्रू होता हुआ, एग्जीक्यूटिव के थ्रू होता हुआ आएगा वाया प्राइम मिनिस्टर, वो ठीक रहेगा? देखिए, प्रोसेस को इम्प्रोवाइजेशन की बिल्कुल जरूरत थी, वो तो मैं कभी भी नहीं कहता कि नहीं थी, बट जिस तरीके से किया गया है और जिन डिजाइन को अचीव करने के लिए किया गया वो बात ठीक नहीं है। हो सकता है, मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि हो सकता है अगर आप किसी चैनल से मुंसलिक हैं तो वहां पर एक जो ओनर है या जो चीफ एग्जीक्यूटिव उसको चेंज किया जाए, बट अगर किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को इस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज किया जाए या किसी मेंबर को इस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज किया जाए कि एक स्पेसिफिक टास्क अचीव करना है, तो वो तो फिर पर्पस डिफीट कर देता है। आप इन द इंटरेस्ट ऑफ सिस्टम चीजों को चेंज करते हैं। यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो ये कि इस प्रोसेस को भी इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो पिक एंड चूज पूरा कर सकें, और पिक एंड चूज भी उनको कर सकें जिनके ऊपर वो अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सारी की जो क्रिएशन नजर आ रही है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन अहमद साहब इससे एक नई चीज डेवलप होती हुई नहीं नजर आ रही कि आप सेंस कर पा रहे हैं? मतलब ये हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन है, गलत भी हो सकती है, कि अगर इसी तरीके से चीजें होंगी तो क्या ये एक नई दौड़ स्टार्ट नहीं हो जाएगी कि हम खुदा ना खास्ता ऐसे फैसले आने लग जाएं कि वो देखना ये चाहे एक मरतबा अपनी ऐनक लगाकर कि ये हुकूमती पसंद नापसंद है भी या नहीं, सो दैट हम उनकी गुड बुक्स में जा सकें और फिर खुदा ना खास्ता कहीं पर आइन और कानून कॉम्प्रोमाइज हो जाए? देखिए, पॉसिबिलिटी इसकी एग्जिस्ट करती है और नजर भी आती है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो पुराने जजेस के फैसले हैं वो भी कुछ इतने अच्छे नहीं है, लेकिन अब जो आप कर रहे हैं, जो जिस चीज का आप इजहार कर रहे हैं कि शायद पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसका भी बिल्कुल तासुर है, क्योंकि अब जजेस को गवर्नमेंट को प्लीज करना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस को प्लीज करना पड़ेगा। पहले जजेस को ये चीज नहीं थी, अगर कोई जज गलत फैसले करता था तो अपनी कॉन्शियंस के अगेंस्ट एक्ट करता था, उसको कोई पॉलिटिशियन मजबूर नहीं कर सकता था, बिकॉज उसकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर थी, उसकी इंडिपेंडेंस थी, हर चीज थी। अब ये है कि उनको चीफ जस्टिस लगने के लिए भी, जजेस को अपनी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के लिए भी, हर चीज के लिए गवर्नमेंट से बना के रखनी पड़ेगी, और जब वो गवर्नमेंट से नहीं बनाएंगे तो फिर ऑफ कोर्स उनका जो वो चेंज का प्रोसेस है वो उनके हाथ में होगा। सो आई थिंक इट्स अ स्ट्रेंज वे ऑफ लुकिंग एट इट। पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को रिवैम्पिंग की बहुत जरूरत ही है, रहेगी, लेकिन जिस टाइम पर जिस तरीके से की जा रही है और जो असेंबली कर रही है, जिसका अपना जो क्या कहते हैं लोकस है, या जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस एट स्टेक है, मतलब लेट से कल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आ जाए कि यहाँ पर 70 लोग जो गलत हैं, तो फिर इस आईनी तरमीम की क्या पोजीशन रह जाती है, या 5 लोगों का फैसला आ जाए, तो आपके सामने ही है कि जो 8 फरवरी इलेक्शन की इस क्रेडिबिलिटी है। सो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल अंडर द क्लाउड है। इस तरह की जब आपने तरमीम करनी हो तो या तो पीटीआई का कंसेंसस इसमें होता तो उससे बड़ा फर्क पड़ना था। अच्छा। उनको शामिल किया जा सकता था, उनको किसी हद तक आपने जहाँ यहाँ तक मौलाना साहब ले आए थे तो मजीद उनकी 1-2 बातें मानकर इसको एक कंसेंसस तरमीम किया जा सकता था। उसका फायदा ये होना था कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आ जानी थी। अब इस वक्त जो पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल जमात है वो इसको अपोज कर रही है, और उसके शकूक भी हैं ऑन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट की जो हैयत है उसके ऊपर उन्होंने सवालात उठाए हुए।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो फिर देखे ना, ये तो ऐसे ही है कि मैं फिर आपको एक चैनल की एग्जांपल दूंगा कि आपके चैनल के चीफ एग्जीक्यूटिव के बजाय एक बाहर से आदमी है, उसके अंदर फैसला करके निकल जाए और बाद में आप कहें ओहो इस बंदी का तो ताल्लुक ही कोई नहीं था। सो असल इस क्वेश्चन को कोई एड्रेस नहीं कर रहा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों में से मेजोरिटी के पास वो पावर है टू लेजिस्लेट या नहीं। कानूनी तौर पर तो नजर आ रही है कि है, लेकिन क्या असल में वो इस चीज को डिजर्व करते हैं या नहीं करते, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसके साथ साथ अहमद साहब, ये भी तो एक बहुत कंसर्न की बात है कि जो तरीक़ाकार आपने सेट कर दिया है कि ठीक है थ्रू पार्लियामेंट ये चीज़ें जो हैं वो अपॉइंट होंगी, लेकिन क्या इनके लिए कोई मॉनिटरिंग, कोई इनके काम को देखने के लिए चेक एंड बैलेंस का भी प्रोसीजर होगा इन जजेस के लिए कि ठीक है अगर हमने इतनी बड़ी चीज़ की है, एक आईनी तरमीम कर दी हमने इतनी बड़ी एफर्ट्स करने के बाद, तो क्या उसको चेक करने के लिए भी कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, पहले से वो काम कर रहा है या आने वाले दिनों में उसको शुरू किया जा सकता है, होना चाहिए आपके ख्याल में ऐसा भी या नहीं? जो सिस्टम इन्होंने लाया जी वो तो पार्लियामेंटेरियन जिसकी ओवरसाइट करेंगे, हर जज की इवैल्यूएशन होगी 20 साल बाद, चीफ जस्टिस साहब की भी इवैल्यूएशन होगी, तो वो तो सिस्टम है। बट मेरे नजदीक वो मुनासिब सिस्टम नहीं है। उसमें एक जज जो है वो घबरा कर काम करेगा और वो एक सर्टेन क्वार्टर्स को प्लीज करने के लिए काम करेगा। कतई नजर इस चीज से कि पाकिस्तान के साबिक़ा अदवार में भी जुडिशरी ने कुछ इतने अच्छे काम नहीं किए हुए, मैं सारों की बात नहीं कर रहा, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, वो नहीं अच्छे काम किए हुए, लेकिन इस टाइम पर इस प्रोसेस को डालने से तो 100% यकीनी होगी ना इस बात की कि जनाब कि मैंने जो काम करना है, मैंने गवर्नमेंट की एक कमेटी को प्लीज करना है या गवर्नमेंट की मेजोरिटी को प्लीज करना है, पहले अपनी कॉन्शियंस को प्लीज करना होता था। सो ये बुनियादी फर्क तो है। मेरा नहीं ख्याल इससे कोई इतना खातरखा फर्क है, और मैं पर्सनली समझता भी हूँ कि या तो ये आईनी तरमीम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी प्रॉपरली, इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आएंगे, और एट सम स्टेज शायद ये आईनी तरमीम जो है स्ट्राइक डाउन भी हो सकती है अगर इसको जुडिशरी ने टेकअप कर लिया। अच्छा, और आपको लगता है कि इसके चांसेस हैं इसको टेकअप करने के हवाले से? इस मुल्क में जी हर चीज के चांसेस होते हैं। इस मुल्क में अगर आईनी तरमीम हो सकती है तो वापस भी हो सकती है। अच्छा, और उससे आपको लगता है कि ये बहुत एक बड़ा तासुर था इस आईनी तरमीम से पहले कि ये शख्सियत के लिए एक पर्सनैलिटी ओरिएंटेड किस्म की जो अमेंडमेंट है वो हो रही है, किसी शख्स को बचाने के लिए या किसी शख्स को लाने के लिए, किसी शख्स को हटाने के लिए, यूँ आप कह लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। आपको भी लगता है कि इसका वही मकसद, वही मुफाद था? मैं ये बात का जवाब इस तरह दूंगा कि तासुर डेवलप होता है पब्लिक से। पाकिस्तान की 70 to 80% पब्लिक को शायद इस चीज का आइडिया भी ना हो इस आईनी तरमीम का मकसद क्या है, हद्दोकाल क्या है, इसके अंदर कवानीन क्या है, तरमीम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि उस पब्लिक को इस चीज का आइडिया है कि जो लोग तरमीम कर रहे हैं उनके पास इख्तियार नहीं है। तो जब पाकिस्तान की साइजेबल पॉपुलेशन ये बिलीव करेगी कि आपके पास ये इख्तियार नहीं है, आपके पास ये पावर नहीं है, तो उस तरमीम में चाहे दुनिया के बेस्ट लॉज डाल दें, वो कभी भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। देखिए, आपका आइन कहता है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, अपने नुमाइंदगान के थ्रू अपनी पावर एक्सरसाइज करती है। जब ताकत का सरचश्मा ये फील करता है कि जो नुमाइंदगान ऊपर बैठे हैं वो उनके थ्रू पावर इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर सकते कि वो नुमाइंदगान नहीं है जिनको उन्होंने चुना है, तो फिर ऑटोमेटिकली उनकी कोई भी एक्सरसाइज, वो दुनिया का जस्टिनियन कोड ले आए, वो मैग्ना कार्टा उठा के ले आए, वो दुनिया की कोई कॉन्स्टिट्यूशन ले आए, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज हर आदमी उसको तनकीद बराए तनकीद करेगा। चले हम तो वकील हैं, हम तो उसकी लेजिटिमेसी पे बात करेंगे, लेकिन आप किसी आम आदमी को भी पूछें तो उसका आर्गुमेंट ये होगा कि जी इन लोगों के पास तो ये मैंडेट नहीं था। अगर इनके पास मैंडेट हो, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल निज़ाम के अंदर पब्लिक का आपको ट्रस्ट नजर आए, तो फिर जो भी वो तरमीम करेंगे उसके पीछे बैकिंग होगी। लेकिन अब जब अमेंडमेंट के लिए आप कह रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत से वैसे तो ये मंजूर हो गई है, हमें जो नज़र आता है अपेरेंटली, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है अगर, और लोगों को इस चीज़ की रियलाइजेशन भी है, तो फिर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ इसी दौरे हुकूमत के लिए है, इसी गवर्नमेंट के लिए है? नेक्स्ट टेन्योर जब चेंज होता है तो इसके अंदर हम तब तब्दीली की एक्सपेक्टेशन रखें या हम अभी इसी टाइमलाइन में इसको देखना शुरू कर दें? देखिए, पाकिस्तान का पास तो भरा हुआ है कि पब्लिक ट्रस्ट जो है वो इतना नहीं था, चाहे वो 2017 की गवर्नमेंट हो, 13 हो, 12 हो, कोई भी हो, हमेशा ये फुकरान रहे। सबसे पहले आपने इतनी बड़ी आईनी तरमीम से पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना, उस इलेक्शन के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करे पब्लिक, और वो पब्लिक तभी एक्सेप्ट करेगी जब उनको नजर आएगा कि जिनको उन्होंने वोट दिया वो सामने आए, वो कोई भी हो सकता है जी। और उसके बाद फिर वो आईनी तरमीम करें, आइन का ढांचा बदलें, कुछ भी करें, पीपल विल एक्सेप्ट इट, जो उनकी पावर है उसको एक्सेप्ट करेंगे, वरना वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उसकी वजह यह है, चाहे हम इस तरमीम को शुगर कोट कर दें, चाहे इस तरमीम, और इस तरमीम में बाय द वे अच्छी बातें, जैसे 9A बहुत अच्छा है कि क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए,
लेकिन लोग उसको भी डिसरिगार्ड करेंगे बिकॉज इट लैक्स द रिक्विजिट लेजिटिमेसी जो कि पब्लिक से उनको आएगी, क्योंकि पब्लिक ही है असल कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि दिबाचा आइन का इससे शुरू होता है। तो मैं, आप, हम इसके कस्टोडियन हैं, ना कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस और एनीबडी एल्स, वो नहीं है, पब्लिक है। तो आपने पब्लिक ट्रस्ट जो है वो विन करना है, वरना तो फिर ये, और उसमें लिखा हुआ है कि इट्स अ सेक्रेड ट्रस्ट दैट यू आर होल्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक। राइट सर, थैंक यू सो मच। अहमद पनसोटा साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू फरमा रहे थे 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर, और उनका यही कहना था कि अब ये जब ये इम्प्लीमेंट तो हो गई है और अब केसेस के हवाले से एक डिवीज़न का भी तरीक़ाकार जो है वो भी आने वाले दिनों में हम देख लेंगे, शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो एक प्रेशर हम समझ रहे हैं, एक पीयर प्रेशर है या फिर मुकदमात का ढेर है, और उसके अंदर जो बहुत लंबा हम देख रहे हैं कि वक्त लगता है केसेस को रिजॉल्व होने में, और जजेस के ऊपर जो बर्डनाइज किया जाता है चीज़ों को, उनको भी डिवाइड करने की कोशिश इसके अंदर की जाएगी। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, न सिर्फ आईनी अदालतें, बल्कि लोअर कोर्ट, सिविल अदालतें, उनके अंदर भी रिफॉर्म्स होंगी। और अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट की हैं, आवाम के फ़ायदे की हैं, तो आवाम उनको पसंद भी करेगी, अप्रिशिएट भी करेगी। लेकिन अगर आने वाले दिनों में हम ये देखते हैं कि ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो पब्लिक क्वेश्चन भी करेगी। लोगों के पास ये राइट है पूछने का कि अगर उनके नुमाइंदगान ने पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से इस आईनी तरमीम को पास किया है और वो चाहते हैं कि ऐसी कोई स्पेशल चीज़ उनके लिए हो कि उनको रिलीफ मिले और उनके लिए इंसाफ की फराहमी सहल हो, आसान हो, जल्दी हो, तो उसके लिए अगर वो काम नहीं हो रहा तो फिर क्या पैरामीटर्स हैं, फिर क्या एक्शंस हैं जो लिए जाएंगे? क्या उनको उनकी मुलाजमतों से हटा दिया जाएगा? क्या उनसे अर्ली रिटायरमेंट ले ली जाएगी? या उनकी भी कोई सज़ाएँ मुकर्रर की जाएंगी? तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो उसके बाद जब परफॉर्मेंस का वो क्राइटेरिया जो खुद सेट किया जा रहा है उसको मीट नहीं किया जाएगा, तो लोग सवाल करेंगे और फिर उन सवालों के जवाब इन्हीं अवामी नुमाइंदों से लेना होंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में जब वक्त गुजर जाएगा, हुकूमत के पास जितना भी टेन्योर बाकी है, उसके बाद जब अगली इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी, तो फिर भी इन अवामी नुमाइंदों ने आवाम से ही वोट लेना है। और अगर आवाम के मसाइल को हल करने में, आवाम को इंसाफ की फराहमी में देने में कामयाब नहीं होंगे, तो फिर ये खुद क्वेश्चनेबल होंगे और खुद इनकी अकाउंटेबिलिटी आवाम करेगी। शो का वक्त ख़त्म हुआ, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।